नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजुल सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत की। बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला पर गोलियां चलाई गई है। मनसा में अपराधियों ने गोली मारी थी सिद्धू मूसेवाला पर। इलाज के दौरान मूसेवाला की मौत की खबर सामने आ रही है। तो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला जो कि विवादों में हमेशा से ही घिरे रहते थे और हाल ही में मूसेवाला की सुरक्षा वापस ली गई थी पंजाब सरकार की ओर से, और मानसा में एक के बाद एक उन पर कई गोलियां चलाई गई, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत की खबर सामने आती है। इलाज के दौरान सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है पंजाब से। हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत की खबर सामने आई है, क्या कुछ बड़ी अपडेट? आप बिल्कुल देखिए, पंजाब से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पंजाब के जो मशहूर सिंगर है और कांग्रेस के नेता रहे हैं गायक सिद्धू मूसेवाला, उनकी दिन दहाड़े जो है हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने उनके ऊपर दिन दहाड़े अंधाधुंध कई राउंड्स फायर किए और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक करीब हमलावरों ने 30 राउंड फायर जो है वो उनकी गाड़ी पर चलाए हैं, जिनमें से 22 बुलेट्स जो है वो गायक सिद्धू मूसेवाला को लगी है, जिसकी वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और ये सब कुछ बिल्कुल दिन दहाड़े हुआ है, खुलेआम हुआ है, और बताया ये जा रहा है कि 3 हमलावर जो है वो जो है हत्या को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए हैं। अभी ज्यादा जानकारी जो है इस पूरी घटना के बारे में नहीं लग पाई है, लेकिन 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो जो एसएसपी है मनसा के, उन्होंने मूसेवाला की मौत की पुष्टि कर दी है इस हमले में। साथ में 2 लोग और जो सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी गाड़ी में सवार थे, वो लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ने जो है इस बात की पुष्टि की है कि सिद्धू मूसेवाला को जब अस्पताल लाया गया तो उससे पहले ही उनकी रास्ते में मौत हो चुकी थी। तो हमला इतना बड़ा था कि बदमाशों ने 30 राउंड फायर जो है सिद्धू मूसेवाला के ऊपर की, जिनमें से 22 गोलियां सिद्धू मूसेवाला को लगी है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी कल ही पंजाब सरकार ने वापस ली थी। पंजाब सरकार ने उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया था, जिसके बाद उनकी सिक्योरिटी को कम किया गया। कल तक उनकी सिक्योरिटी में करीब 8 से 10 गनमैन जो है वो तैनात रहते थे, लेकिन सरकार ने कल फैसला लिया था, जिसकी वजह से आज उनकी सुरक्षा घट गई और उसके बाद आज 24 घंटे के भीतर ही उनकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, बड़ा ही इत्तेफाक है कुलदीप, जैसा कि आपने भी ये बड़ी जानकारी दी है कि कल ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी और अचानक से ये बड़ी घटना सामने आती है। उन पर 30 राउंड फायरिंग कर दी जाती है, 22 गोलियां जहां लगी थी मूसेवाला को। ये बड़ा इत्तेफाक आखिर कैसे? बिल्कुल देखिए, पंजाब सरकार ने कल एक बड़ा फैसला लेते हुए करीब 400 से ज्यादा लोगों की सिक्योरिटी रिव्यू की थी और सिक्योरिटी के बाद उन्होंने माना था कि इन लोगों को या तो इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, तो कुछ लोगों की जो है वो सिक्योरिटी जो है वो पंजाब सरकार ने घटा दी थी और कुछ लोगों की सिक्योरिटी को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और उसके बाद इस फैसले के बारे में पंजाब सरकार की तरफ से अखबारों में विज्ञापन भी दिया गया था और बाकायदा वो लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि किन किन लोगों की सिक्योरिटी को जो है वो सरकार ने हटा दिया है या किन किन लोगों की सिक्योरिटी को सरकार ने कम किया है। ये वो लोग थे जिनको हमेशा जान की थ्रेट रहती थी और उनकी जान पर कभी भी जानलेवा हमला होता था। तो ऐसे में इन लोगों को लंबे वक्त से पंजाब पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई जा रही थी, जिनमें से सिद्धू मूसेवाला को भी जो है इसी वजह से सिक्योरिटी पंजाब पुलिस, क्योंकि उनकी जान को खतरा था और ये अंदेशा था जो सिक्योरिटी एजेंसीज। कुलदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे लगातार तमाम जानकारी लेते रहेंगे। और बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मजिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
मजिंदर जी, ये बड़ी खबर सामने आती है, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी जाती है, सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। आखिर क्या समझा जाए? एक दिन पहले ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी और उसके बाद सिद्धू मूसेवाला की हत्या की खबर सामने आती है। देखिए, इसकी जिम्मेवार पंजाब सरकार है। पंजाब सरकार, अरविंद केजरीवाल इसका जिम्मेवार है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, अपने लिए 90 सुरक्षा कर्मी रखे हैं दिल्ली में। पंजाब पुलिस के 90 सुरक्षा कर्मी अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली में हैं। अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर कल 450 लोगों की सुरक्षा विड्रॉ करने के बाद उसकी लिस्ट को जनतक करते हैं अपनी गंदी राजनीति करने के लिए। पब्लिक डोमेन में इस लिस्ट को डालकर आम आदमी पार्टी के लोग टीवियों पे जा जाके बधाई देते हैं, हमने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया, देखो हमने इसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी, इसकी भी कर दी। मैंने जो बात कह रहा हूं ये मैंने कल ही ट्वीट करके करी थी, आप पढ़िए। मैंने कल ही ये ट्वीट करके कहा था कि आप ये जो काम कर रहे हैं ये पाप है, इनके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी हो। किन लोगों ने इसको शेयर किया है, आप सुरक्षा वापस ले रहे हैं, कितने गनमैन ले रहे हैं, ये जानकारी आप पब्लिक डोमेन में कैसे डाल सकते हैं? आप लोगों को सुरक्षा उतार कर, कवच उतार कर उनको लोगों को एक जानवर की तरह कैसे बाजार में छोड़ सकते हैं कि अब इसकी बलि ले लीजिए आप? कैसे आप ये कर सकते हैं किसी के साथ कि आप किसी माँ के बेटे की सुरक्षा उतार कर आप उसका नाम छापते हैं कि जाइए अब ये खुला है? यानी कि एक बड़ी वजह माना जाए मजिंदर जी, जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि सार्वजनिक किया गया पूरा डेटा और यही एक बड़ी वजह रही कि जो हमलावर रहे वो सक्रिय हो गए ये सब कुछ देखकर। यही हुआ, कल उन्होंने देखा और आज सक्रिय हो गया, उन्होंने आज ही कत्ल कर दिया। इससे पहले इसको दोबारा सुरक्षा मिल जाए, इससे पहले इसकी दोबारा बात, इसको अभी कुतलेआम करो इसका। लेकिन आखिर क्या समझा जाए, आखिर कौन हो सकते हैं वो लोग? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी लड़ा था सिद्धू मूसेवाला ने। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब ये माना जा रहा है कि देखिए सुरक्षा हटा ली गई थी और इसे सार्वजनिक भी किया गया था। जैसा कि अभी हमारे साथ बीजेपी नेता मजिंदर सिंह सिरसा जी जुड़े, उनका ये मानना है, उन्होंने ट्वीट भी किया इस बात को लेकर कि वीआईपी कल्चर खत्म करने की कोशिश में यहां पर एक तरीके से गंदी राजनीति हो गई और इस राजनीति का शिकार हो गए सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला आपको बता देते हैं कि हमेशा से हालांकि अपने गाने को लेकर विवादों में बने रहते हैं। कुलदीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखिए एक बड़ी बात यह भी समझी जाए कि जानकारी जो है किस किस की सिक्योरिटी हटाई गई उसे सार्वजनिक भी किया गया, ये भी एक बड़ी वजह है। बिल्कुल, देखिए ऐसे आरोप जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से लगने शुरू हो गए हैं। इस घटना के बाद एक पंजाब सरकार जो है वो अपने इस फैसले के बाद विरोधियों के निशाने पर आ गई है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता मजिंदर सिंह सिरसा जो हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, उनको आपने साफ तौर से सुना, उन्होंने साफ तौर से सरकार के इसी फैसले को जो है सिद्धू मूसेवाला की हत्या की वजह बताया। उन्होंने कहा ठीक है, कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए। उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखजिंदर जी, बड़ी ये दुखद खबर है, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने 30 राउंड गोली चलाई है। कल ही पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, संदीप लविया कबड्डी के प्लेयर थे, तब से लेकर अब तक पंजाब में गैंगिज्म, गैंगस्टर जो हैं वो गोलियां मारकर हमारे जो प्लेयर हैं या सिंगर हैं उनको मार रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की मेरे ख्याल फीस कोई 1 करोड़ या 60 लाख के बीच थी, जो लोग इनको सुनते थे, जो इनको प्यार करते थे। आज पंजाब का एक सिंगर नहीं है, ये पंजाब का एक हीरा था जो हमसे चला गया और एक दिन पहले इसकी सिक्योरिटी वापस की गई। सबसे बड़ी बात की सिक्योरिटी बात में वापस लेते हैं, पहले ये पेपर में और सोशल मीडिया पर देते हैं कि हम इन लोगों की सिक्योरिटी वापस ले ली है ताकि वो सॉफ्ट टारगेट बन जाएं, कोई भी उनके ऊपर हमला करके उनको कोई भी नुकसान, जानी माली नुकसान कर सकता है। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जो डीजीपी पंजाब है इसको इमीडिएटली डिसमिस करना चाहिए। जिस आदमी ने ये लिखा था कि इन आदमियों को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, कोई परसेप्शन मांगते हैं कि थ्रेट परसेप्शन क्या है, उन्होंने कहा कि इनको कोई खतरा नहीं है। अब इस आदमी ये सिद्धू मूसेवाले को जिनका मर्डर हुआ है और 2 घंटे पहले ये पता चल रहा है कि 2 घंटे पहले वहाँ वो जो हथियारे थे वहाँ खड़े थे, उनका वेट कर रहे थे कि जब वो आएगा और इतनी तादाद में गोली चलनी
ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ का एसएसपी इमीडिएटली और वहाँ का जो पुलिस स्टेशन है उन सभी को अरेस्ट करना चाहिए और इंटरोगेट करना चाहिए, कहीं उनका हाथ तो नहीं इसका मर्डर कराने। कई मुख्य बिंदु हैं हमारी इलेक्शन, सुखजिंदर जी, कई मुख्य बिंदु हैं। पिछले महीने ही सिद्धू ने अपने गाने बली का बकरा में आम आदमी पार्टी और समर्थकों को निशाना बनाया था और कल ही के दिन 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई और आज ही के दिन ये बड़ी वारदात सामने आना। देखिए, मैं आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी, मैं वही बताने जा रहा था कि उसने बड़ा बेबाकी से इनकी जो गाना जो लिखा तो उस गाने में इनको बहुत पीड़ा भी हुई और इन्होंने उसको बहुत ज्यादा कंडेम भी किया था। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर आप निकालिए, जितनी आम आदमी पार्टी के वर्करों ने उसको गालियां निकाली वो कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि डीजीपी पंजाब को इमीडिएटली डिसमिस करना चाहिए और जो उनके साथ जिन्होंने थ्रेट परसेप्शन के लिए रिपोर्ट दी कि सिद्धू को कोई खतरा नहीं है, उन सभी को डिसमिस करके इमीडिएटली अरेस्ट करना चाहिए और ये केस सीबीआई को भेज देना चाहिए कि इसमें कौन किस किस का हाथ है। दूसरी बात, अगर इनको इतना ही है सिक्योरिटी पंजाब की तो हम सभी की सिक्योरिटी वापस लेकर केजरीवाल और दिल्ली के जो लीडर हैं इनके आम आदमी पार्टी के उनको दे देना चाहिए और बाकी सारे पंजाब को राम भरोसे छोड़ देना चाहिए। ठीक है। और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस भी ज्वाइन की थी, विधानसभा चुनाव भी लड़ा था, लेकिन अब कांग्रेस का क्या अगला कदम होगा इस बड़े हमले को लेकर? हमारे प्रेसिडेंट आ रहे हैं, हम सभी रात को चले जाएं उनके घर क्योंकि सभी इकट्ठे जाएंगे, बाकी लीडर भी इकट्ठे हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। और ये बड़ी पहली बात तो ये है कि वो इतना नौजवान लड़का, तो हम जब जाएंगे उनके माँ बाप, हमारा भी बेटा ही था, मेरे बेटे के साथ उसके पर्सनल रिलेशन थी, मेरे साथ तो एक दिन में 2 बार भी बात हुआ करती थी। मेरे को उसने कहा भी कि अंकल मेरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। मैंने कहा यार क्या करें, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनको सिक्योरिटी केजरीवाल और राघव चड्ढा के लिए चाहिए। आप हमसे सवालात करते हैं, कहीं जाकर कोठी जिस कोठी में राघव चड्ढा रह रहा है उस कोठी में मैं भी एज ए होम मिनिस्टर रहा हूँ। मेरे पास 2 सिक्योरिटी वाले थे, एक आगे और एक पीछे। आज जब देखेंगे 5 इनके टावर लगे, एक मकान के ऊपर भी है, वहाँ कहाँ से वो पाकिस्तान का हमला होने लगा है राघव चड्ढा के। उसको इतनी सिक्योरिटी दी, उसने टेररिज्म नहीं देखा, उसने कोई और बात नहीं देखी। तो आज ये पंजाब के लोगों की जान माल की हिफाजत नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पंजाब में प्रेसिडेंट रूल करके पंजाब के साथ पाकिस्तान लगता है, इसका बचाव करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुखविंदर जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि कांग्रेस की तरफ से क्या अगला कदम उठाया जाता है, क्योंकि पंजाब सरकार की ओर से एक दिन पहले सिक्योरिटी हटाया जाना और इसके बाद आज अचानक से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पर फायरिंग की घटना सामने आई और जिस तरह से कुछ अज्ञात लोगों ने गायक की गोली मारकर हत्या कर दी, अब कई गंभीर सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। कुलदीप हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, देखिए कई यहां पर तथ्य हैं, कई बातें हैं और कई सुगबुगाहट भी हैं, क्योंकि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मौत वो भी इत्तेफाकन ठीक अगले ही दिन जब 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाई जाती है। दूसरी बात यह भी कि पिछले महीने ही एक उन्होंने गाना अपना रिलीज किया था बली का बकरा, जिसमें आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया और समर्थकों को गद्दार और देशद्रोही भी करार दिया था गायक ने अपने गाने में। बिल्कुल, देखिए अभी ये बात साफ नहीं हो पाई है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या किन लोगों ने की, किन वजह से उनकी हत्या की गई। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि उनको लगातार गैंगस्टर से धमकियां मिल रही थी, उनकी जान को खतरा था और यही वजह है कि पंजाब सरकार की तरफ से उनको एक पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। लेकिन जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद से ही पंजाब सरकार जो है वीवीआईपी कल्चर को पंजाब में खत्म करना चाहती है और उसी के तहत कल ही 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा को पंजाब सरकार ने वापस लिया था और इससे पहले भी इसी तरीके का फैसला लेते हुए 100 से
ज्यादा और वीआईपी लोगों की सुरक्षा को पंजाब सरकार ने वापस ले लिया था, जिसमें कई राजनीतिक दलों के लोग शामिल थे, उसमें पूर्व विधायक शामिल थे। और बिल्कुल अभी ये कहना मुश्किल है कि उनकी हत्या की वजह क्या है, क्या कोई पुरानी रंजिश थी, क्या कोई पुराना विवाद था, या कोई राजनीतिक दुश्मनी की वजह से जो है उनकी इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जो तस्वीरें इस हत्याकांड के बाद सामने आ रही है अंजलि, वो तस्वीरें जो है बेहद विचलित करने वाली है, क्योंकि जिस काले रंग की महिंद्रा जीप में ये सवार थे, उस जीप के शीशों पर गोलियों के निशान हैं, और इतने निशान है कि आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा हमला जो है सिद्धू मूसेवाला पर किया गया। और साथ में जो तस्वीरें अभी हम अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये तस्वीरें जो है विचलित करने वाली है। उनके इस हमले के बाद उनके शरीर को देखना जो है वो बड़ा मुश्किल है। तो अभी सीधा सीधा दो चीजें यहाँ पर सामने आ रही है कि एक तो सिद्धू मूसेवाला की इस तरीके से सिक्योरिटी हटने के फौरन बाद हत्या कर दी गई, यानी ये तो साफ है कि जो उनके दुश्मन थे, जो उन पर इस तरीके का हमला करना चाहते थे, उनको इस बात की जानकारी थी कि सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी जो है वो कम हो गई है, उनको आसानी से टारगेट किया जा सकता है। तो ऐसे में उनको जो है रेकी जरूर की जा रही होगी बदमाशों की तरफ से, और जहां पर उनको मौका मिला मनसा में, वहां पर उन्होंने टारगेट कर लिया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कुलदीप आपका। तो सिद्धू मूसेवाला को सबसे विवादास्पद में से एक पंजाबी गायकों में जाना जाता था। आरोप लगा था कि मूसेवाला ने खुद खुलेआम गन कल्चर को बढ़ावा दिया, और अब उनकी इस तरह से गोली मारकर हत्या किए जाने की ये बड़ी दुखद खबर सामने आती है। 30 राउंड फायरिंग हुई है और कल ही उन पर से सुरक्षा हटाई गई पंजाब सरकार की ओर से। सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि यह किस तरह का वीआईपी कल्चर खत्म किया गया कि अगले ही दिन 30 गोलियां सहनी पड़ी और मौत हो जाती है पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की। पंजाबी गायक सिद्धू सिंह मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पंजाब में मनसा जिले के जवाहर के गांव में मूसेवाला पर फायरिंग की। मूसेवाला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मूसेवाला को मृत घोषित किया गया। सिद्धू सिंह मूसेवाला ने हाल ही में पॉलिटिक्स भी ज्वाइन की थी और नवजोत सिंह सिद्धू से नजदीकियां होने के कारण कांग्रेस में भी शामिल हो गए थे। मूसेवाला ने मानसा विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था, हालांकि वो हार गए थे। तो फेमस पंजाबी गानों से पहचान बनाई मूसेवाला ने। हमेशा से ही विवादों में रहते थे अपने गानों को लेकर, और गन कल्चर को खुलेआम बढ़ावा दिया भी उन्होंने। सितंबर 2019 में रिलीज हुए उनके सॉन्ग जटी जो ने मोड़ दी बंदूक वारगी ने 18वीं शताब्दी के सिख योद्धा माई भागो के संबंध में विवाद खड़ा कर दिया था। मूसेवाला ने बाद में माफी भी मांगी थी। तो इस तरह से एक के बाद एक उनके गाने भी सामने आए, और आज इलाज के दौरान मौत हो जाती है क्योंकि उन पर 30 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कि 20 गोली सीधे उनको जाके लगी है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बड़ी जानकारी दी कि जिस कार में वो सवार थे, उस कार की हालत बुरी हो चुकी है। तो समझिए कि सिद्धू मूसेवाला की क्या हालत हुई होगी। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की जाती है, क्या बड़ा एक्शन लिया जाता है पंजाब सरकार के खिलाफ। क्या
कोई ठोस और उचित कदम उठाने की मांग की जाती है या फिर पंजाब सरकार इस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेगी? जिस तरह से वीआईपी कल्चर खत्म करने की बात कही गई और 424 लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई, और इतना ही नहीं, आपने अभी सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे बीजेपी नेता, उनका यह कहना था कि जो सिक्योरिटी हटाई गई उसको सार्वजनिक भी किया गया कि किस किस के ऊपर से सिक्योरिटी हटाई गई है। तो यहीं से ही शायद हमलावर सक्रिय हो जाते हैं और काफी समय से जो रैकी की जा रही होगी उसके बाद हमले को अंजाम दे दिया जाता है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।